सभी भाइयों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यूट्यूब चैनल पे मेरा आने का कोई रीज़न नहीं था। आज फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ वीडियो डालने के लिए। क्यों है, इसका रीज़न क्यों है और कैसा हुआ है ये जो बाइक है एक्सट्रीम 125 सीसी, ऑलमोस्ट लुक वाइज मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट लगती है हमें देखने में। अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बाइक वैसे देखने में, बट पर्सनली चलाने में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। उसके बाद एक सर्विस सेंटर का ओपिनियन दूंगा आप लोगों को कुछ चीज़ों को लेकर जो मेरे साथ आज हुआ है। मैं सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। मैं बड़ा ही कैजुअली गया था वहाँ पर उन लोगों के पास। तो मैं आपको पहले एक्सट्रीम की पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक्सट्रीम है कैसी बाइक, थोड़ी सी सुन लो मेरी, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, सुने ना सुने और बाइक लेनी है नहीं लेनी। चलने में भागती है, बट क्या होता है बीच बीच में बंद हो जाती है चलते चलते। पहली कमी तो ये है। दूसरी कमी, इसका क्लच टाइट रहता है। बार बार जब आपका टाइट रहेगा क्लच दबाएंगे तो आपके गियर प्रॉपर्ली नहीं पड़ेंगे, पूरी तरीके से गियर नहीं डलेंगे। उसके कारण क्या होगा, आपका क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है शॉकर। आप मेरे को तो ये लगता है कंपनी ऐसा कहती होगी शायद कि बिल्कुल सीधे रोडों पे चलाओ जिसमें गड्ढे ना हो, शॉकर ख़राब नहीं होंगे आपके। तो हिंदुस्तान में तो आपको पता ही है कि रोड बनने से पहले टूटते हैं, तो गड्ढे गुड्ढे तो होंगे, जाहिर सी बात है। अब ये भी नहीं है कि शॉकर ऐसे होंगे तो एकदम से एक ही बार में लीक हो जाएंगे। तो अभी 1 महीना हुआ है इस बात, शायद 1 महीना नहीं हुआ, उससे कम ही होंगे। मेरे बिल में पड़ा हुआ है, तारीख वारीख सब बिल मेरे अंदर में। तो मेरे क्या साथ हुआ, मेरे शॉकर लीक हो गए थे और हैंडल भी ख़राब हो गया था। हैंडल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ख़राब हो गया था, सर्विस भी होनी थी। तो मैं सर्विस सेंटर गया। ठीक है, मैंने सर्विस कराई। सर्विस कराने के बाद मैंने बोला इनका फ़िल्टर ख़राब हो रहा, फ़िल्टर चेंज कर दो। कह रहा फ़िल्टर नहीं है, फ़िल्टर भी चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला शॉकर लीक हो रखे हैं, शॉकर भरे जाएंगे। मैं ठीक है सर, आप शॉकर कर दो, शॉकर आराम। अब इन्होंने ये बात तो मुझसे ये बात तो नहीं कही ना कि इसमें सील भी पड़ेगी। 700 कुछ रुपये का बिल बनाया था शॉकर का, जिसमें लेबर चार्ज वगैरह सब था। तो वो शॉकर फिर से लीक हो गए दोबारा। अभी 1 महीना ही हुआ है उस बात को। तो मैं जाता हूँ सर्विस सेंटर इस बात को लेकर। मैं उनके सीनियर से बात करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि सर ये मेरे शॉकर जो है लीक हो गए हैं। अब उनकी तरफ से बात मेरे पास क्या आती है, तो कहते हैं हम इसकी गारंटी नहीं लेते, सील व्हील जिसकी सील व्हील होती है उसकी गारंटी नहीं लेते। मैं बोला 1 महीने गाड़ी नहीं चली है सर प्रॉपर तरीके से, और 1 महीने से पहले 1 हफ्ते में ही लीक होगी। तब मेरे पास जब टाइम होगा तो सर मैं तो बस जब ही जा पाऊँगा ना, कोई काम धंधा छोड़ कर अपना पहुँच नहीं जाएगा। 700-800 रुपये फिर ड्यूटी छोड़ूंगा मैं अपनी, जाऊँगा फिर दिखाने के लिए गाड़ी। तो कहते हैं इसके शॉकरों का चार्ज लगेगा 590 रुपये। ठीक है, और लेबर चार्ज नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, अब मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई, लेबर चार्ज नहीं ले रहे थे तो भी 690 रुपये बता रहे हैं वो, और 590 रुपये बता रहे हैं। 590 रुपये बता रहे हैं तो 590 रुपये और लेबर चार्ज कम से कम 250-300 रुपये बनता है इनका। 250 से 300 रुपये बनता है, तो 800 रुपये हो जा रहा है उससे। तो ये 800 रुपये पहुँच रहा है, जब कैसे पहुँचा 700 रुपये, 700 कुछ रुपये। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब 1-1 महीने में मैं अगर शॉकर भरवाऊँगा बार बार, लीक होंगे, उनकी गारंटी तो है नहीं, वो तो साफ ये कह रहे हैं। तो मैं तो भाई ऐसे तो मैं ना कमाई कर पाऊँगा ना घर वालों को खिला पाऊँगा, गाड़ी में लगा दूँगा मैं। 2200 कुछ रुपये का बिल, 2100 या 2000 रुपये का बिल बना था मेरा शायद, ऐसी है मिनिमम 2000 रुपये सर्विस में, 7वीं सर्विस पे। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि कंपनी फिर सर्विस करेगी, बाहर से करवा लेंगे हम। कंपनी ये बोलती है अगर बाहर से सर्विस करा लोगे आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी इंजन वगैरह की।
तो फिर ये जब मैं कंपनी से जो करवा रहा हूँ तो इसकी गारंटी क्यों नहीं दे रही कंपनी मुझे, सर्विस सेंटर वाले इसकी गारंटी क्यों नहीं दे रहे मुझे। और मैंने जब ये सर्विस कराने गया हूँ, जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि गाड़ी बंद हो जाती है बार बार, क्लच टाइट है, क्लच भी दिक्कत आती है, बंद हो जाती है, मेरा क्लच प्लेटें बुक नहीं है इसी चक्कर में। अब ये चीज़ें कौन सही करेगा। मैं तो हर सर्विस पे यही बात बोलता हूँ ना, दिखाने हर बार थोड़ी ना जाता रहूँगा, मेरी ड्यूटी थोड़ी है, तुम लोग भी तो कमाई कर रहे हो ना भाई सर्विस सेंटर वाले, तुम छुट्टी कर लोगे, आप छुट्टी करोगे, आप छुट्टी के पैसे देंगे आपको कंपनी। तो ऐसे ही हमारा भी होता, कोई छुट्टी की कंपनी हमें भी नहीं देती, ऐसा कोई छुट्टी की कंपनी नहीं देती हमारा। आप मुझे ये बताएं फिर ये हीरो की सर को ये बाइक लेने से फ़ायदा क्या है। एक्सट्रीम तो मैं कह रहा हूँ वाहियात है भाई, बहुत ज़्यादा वाहियात है। मैं ले ली मैंने, कहते हैं एक हर चीज़ को जानने के बाद पता लगता है कि कैसी चीज़ है, तो पता लग गई। और जिसने भी ये बाइक ली है किसी से भी पूछ लो आप इस चीज़ के इसके बारे में कि कैसी बाइक है, सब अपने अपने इसके बारे में सब कुछ बता देंगे कि कैसी है कैसी नहीं है, सब बता देंगे। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं इसके बारे में, सब कुछ बताया। तो मेरा यही कहना है भैया, जो ये बाइक लेने जा रहा है सोच समझ के लिए। हाँ, जो सर्विस सेंटर उसके बारे में बता देता हूँ कि सर्विस सेंटर जो है ये है ट्रक मार्केट मंगोलपुर, गोल चक्कर के पास आगे पड़ता है, रेड लाइट से राइट हैंड पे। ट्रक मार्केट अगर जानते होगे तो आप समझ जाओगे। बाकी भाई मेरे साथ जो हुआ है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे ही हुई इस चीज़ के लिए है कि मुझे तुम बताना है। मेरा कोई इरादा नहीं था किसी वीडियो को डालने का, और मैं उस टाइम पे वहाँ पे वीडियो बना भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बाइक को लेके वैसे ही दिमाग ख़राब हो चुका था। तो मैंने इसलिए वीडियो डाली नहीं है, ना बनाई। वीडियो बनाता फिर वही बहस होती, तो मैं ये चाहता नहीं था। बस मैंने आपको सामने ही रख दी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, सर्विस कराएंगे नहीं कराएंगे। आप अगर जाते हो तो आपकी मर्ज़ी होगी, मेरी मर्ज़ी नहीं। बट हाँ, हर चीज़ के बारे में जान लें, पूरी इंक्वायरी कर लें कि भाई इस चीज़ की वारंटी है नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा निकालना जानते हैं और डबल निकालना जानते हैं। तो बस मेरी कहना यही है, आप लोगों से आपकी मर्ज़ी है, करना है नहीं करना, ठीक है। बाकी मेरी बात सुन ली हो तो आपने मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इसके पास